किसी राज्य में एक राजा रहता था। वह एक दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो हमेशा दूसरे की सहायता के लिए तैयार रहता था। यदि उसे कोई दिख जाए जिसे मदद की ज़रूरत है तो निश्चित ही उसकी सहायता करने पहुंच जाता था। उस राजा के स्वयं की प्रजा भी उससे काफ़ी संतुष्ट थी। सभी उसे काफ़ी मानते थे क्योंकि वो हमेशा समय समय पर उनके ज़रूरत के लिए सहायता हेतु पहले से तैयार रहता था। राजा ने बहुत दान किया, धन से लेकर अनाज तक। उसके ऐसे दानी होने की वजह से उसका प्रख्यात सभी राज्यों में फैल गया था और हर जगह से सभी उसे मानने लगे थे, उसे पसंद करते थे। राजा का ये तेज हर जगह फैला हुआ था। जब राजा ने स्वयं को इतना प्रसिद्ध देखा तब उसके भीतर अहंकार आने लगा कि वो हर व्यक्ति की सहायता हेतु योग्य है। वो लोगों की हर ज़रूरत का ध्यान रख सकता है। उसकी यही सोच अब उसका अहंकार बन गया। एक दिन राजा के नगर में एक प्रतापी महात्मा आए। वो सभी को बैठ उपदेश दे रहे थे। उसी समय राजा का रथ भी उसी जगह से होकर गुजर रहा था। तभी राजा ने देखा कि राज्य के लोग एक जगह एकत्र होकर बैठे हैं। वहीं एक महात्मा भी बैठे हैं। उनको देखकर राजा रथ से उतरकर महात्मा की तरफ बढ़ता है और आगे जाकर एक वृक्ष के समक्ष खड़ा महात्मा के उपदेश को सुनने लगता है और उनके उपदेशों से प्रभावित हो जाता है। उपदेश पूरा होने पर महात्मा से आशीर्वाद लेकर सभी लोग एक एक करके जाने लगते हैं। तभी वो राजा उन महात्मा के समक्ष जाता है और प्रणाम करके कहता है, गुरुवर, मैंने आपका उपदेश सुना। वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी था, जिसने मुझे आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित किया। मेरी आपसे एक विनती है, कृपया कर एक दिन के लिए आप मेरे यहाँ चले और वहाँ ठहरे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। राजा की बात का मान रखते हुए महात्मा उसके साथ उसके महल चले जाते हैं। महल पहुँच वो उन्हें एक कक्ष दे देता है जहाँ वो आराम से विश्राम कर सके। थोड़ी देर बाद महात्मा को राजा भोजन पर ले जाता है। उनके लिए एक से एक व्यंजन बनवाता है ताकि वो उससे प्रसन्न हो सके। वो महात्मा को स्वयं की खातिरदारी से प्रसन्न करना चाहता था। महात्मा बड़ी ही संतुष्टि के साथ भोजन लेते हैं, जितना वो ग्रहण कर सके, और उसे खा लेते हैं। महात्मा को यूँ संतोषजनक खाते देख राजा उन्हें बड़े ही ध्यान से देखता है। भोजन पूरा होने के बाद महात्मा उस कक्ष में जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। राजा ये देख हैरान होने लगता है कि महात्मा ने एक भी बार भोजन की या किसी भी तरह की प्रशंसा नहीं की। अगली सुबह जब महात्मा आश्रम जाने के लिए तैयार होते हैं तब राजा उनसे मिलने जाता है। राजा को देख महात्मा स्वयं की निकलने की सूचना देते हैं। तब राजा उनसे कहता है, रुकिए गुरुदेव, आप मेरे घर आए, मुझे सेवा का मौका दिया, हमारे राज्य को उपदेश दिया। जिसने हमारे लिए इतना किया उसे हम खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? आपको कुछ लेकर जाना होगा। ये सुन महात्मा कहते हैं, मैंने तो केवल सत्य से लोगों की पहचान करवाई, अन्यथा और कुछ भी नहीं। भला मैं एक वैरागी क्या ही लूँगा। तब राजा कहता है, जो भी आपके मन में है वो मांगे, मैं निश्चित ही आपके मांगे हुए कोई चीज़ आपको दूंगा, कोई कमी नहीं करूँगा। ये सुन महात्मा हंसने लगते हैं और कहते हैं, फिर तो आप स्वयं के मन से कुछ दे,
जो भी आपको देना हो। ये सुन राजा अब सोच विचार में पड़ जाता है। वो काफ़ी गहन विचार करता है कि वो महात्मा को ऐसा क्या दे सकता है जो देख सभी उसकी प्रशंसा करे कि आज से पहले किसी राजा ने किसी को न दिया होगा। कुछ देर बाद राजा महात्मा से कहता है कि आप ये नगर पूरा दान में ले ले। यहाँ सभी आपसे प्रभावित हैं, सब आपके उपदेशों को सुनना चाहते हैं। मैं यहीं आपके लिए आश्रम बनवा दूंगा जहाँ आप आराम से जीवन व्यतीत कर सकें। वहाँ आपके सब तरह के सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। ये सुन महात्मा कहते हैं, मैं तो एक सन्यासी हूँ, आज यहाँ तो कल वहाँ, अन्य जगह पर रहूँगा। मेरा तो कार्य यही है कि मैं जगह जगह घूम शिक्षा दूँ। मैं आश्रम बनाकर क्या करूँगा जब मुझे यहाँ हमेशा रहना ही नहीं है। महात्मा की ये बात सुन राजा फिर कुछ देर सोचने लगता है और पुनः कहता है, फिर आप मेरा ये महल ले ले, जब आपका मन हो आप आ सकते हैं। महात्मा राजा के मन के भावों को पहले ही पढ़ चुके थे। वो उसके भीतर के मनसा को जानते थे। तब वो कहते हैं कि नहीं राजन, ये आपका राज्य, आपकी प्रजा है। इन्हें आपकी आवश्यकता है जो उनका ध्यान रख सके। एक राजा नहीं बल्कि एक सेवक बन उसका ध्यान रख सके। राजा का कार्य तो सेवक की तरह प्रजा का ध्यान रखना है। ये सुन राजा चुप हो जाता है। महात्मा के इन दो शब्दों से ही राजा को बहुत गहरी सीख मिल जाती है। काफ़ी देर बाद वो फिर अंत में कहता है, गुरुवर, फिर तो आप मुझे स्वयं के साथ रख लीजिए। मैं एक सेवक की तरह स्वयं को आपको समर्पित करता हूँ। आप मुझे स्वयं के साथ रख ले। मैं आजीवन आपका सेवक बनना चाहूँगा और आपकी शरण में रहूँगा। ये सुन महात्मा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रजा को आपकी है। यदि आपको सेवक बनना ही है तो मेरा नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का बन जाए। यही आपको इतना प्रेम देंगे कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके परिवार को भी आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। आपको यही रहनी चाहिए। आप पर तो केवल आपकी पत्नी, बच्चों का एवं प्रजा का अधिकार है। मैं आपको अपने सेवा में कैसे रख सकता हूँ। महात्मा का ये उत्तर सुन राजा निराश हो जाता है। वो उन्हें कुछ देने का मन बना चुका था, लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं जो वो महात्मा को दे सके। वो कहता है, आप एक काम करें, स्वयं ही बता दे कि आपको क्या चाहिए। तब महात्मा कहते हैं, यदि आप मुझे कुछ देने के लिए इतने ही इच्छुक है तो अपना अहंकार दे दीजिए जो आपके भीतर है। वो सब मुझे दे दो और स्वयं को अहंकार मुक्त करो। ये सुन राजा कहता है, आप क्या कह रहे हैं गुरुवर। तब महात्मा कहते हैं, यही सबसे अच्छा उपहार होगा जो आप मुझे देंगे, क्योंकि ये अहंकार एक ऐसी बुराई है जो सब कुछ जड़ से ख़त्म कर देती है लेकिन उसे छोड़ती नहीं है। मैं तुम्हें केवल यही बताना चाहता हूँ कि अहंकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं होता। अहंकार की वजह से व्यक्ति के जीवन में कुछ परेशानियाँ आती है। रावण, कंस और दुर्योधन भी अहंकार के वजह से ही खत्म हुए। आप भी स्वयं को भीतर के अहंकार को खत्म कर दे, जीवन सरल हो जाएगा। महात्मा की ये बात सुन राजा बहुत प्रभावित होता है और उसी क्षण वो स्वयं का सारा अहंकार वहीं त्याग देता है और महात्मा के चरणों में गिर जाता है और है कि अब मैं सदा इस बुराई से दूर ही रहूँगा। तब महात्मा
आशीष देकर वहाँ से प्रस्थान कर देते हैं। अतः इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में व्यक्ति के भीतर कभी भी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। ये आपका एक अलग व्यक्तित्व दिखाता है जो आपको एक बुरा व्यक्ति बनाता है, जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। व्यक्ति का आचरण जैसा होता है उसे वैसा ही सम्मान भी मिलता है। इसीलिए मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि आचरण उचित हो, जिससे वो अपने परिवार में, अपने समाज में प्रतिष्ठा पाता है।